देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अब जब आप कभी शिकायत करते हैं, किसी गलत को आप गलत कहते हैं और सुधार की उम्मीद करते हैं, तो उधर से एटॉमिक पावर होने का जिक्र कर दिया जाता है। MS बिट्टा साहब, एक बार फिर से वही हो रहा है। एक बात मैं इनकी बात सुन रहा था और काटजू जी ने और बख्शी जी ने बड़े विस्तार पूर्वक तरीके से इनको बताया। इनको मैं एक बात, देखो, इनको पाकिस्तान को अब समझ लेनी चाहिए। ये पुराने वाला भारत नहीं, ये आज का भारत है। और बार बार एक चीज़ मैं इनको फिर दोहराता हूँ, हर चैनल पे हर बात पे दोहराता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने नवाज शरीफ को जब शपथ लेनी थी पहली बार क्यों बुलाया था? हम लोगों ने विरोध किया था। हो सकता बख्शी साहब ने, सबने भी इसको माना हो, ये क्या हो गया, इतनी लड़ते लड़ते ये क्या हो गया। चलो अब बात आगे चली। हिंदुस्तान के लोगों के राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों से पूछे बगैर दुबई से पाकिस्तान में नवाज शरीफ के पास गए। क्यों गए नरेंद्र मोदी जी? सबको नाराज किया कि हिंदुस्तान मानवता की रक्षा के लिए दुनिया में शांति चाहता है। जितने भी देश हमारे आसपास लगते हैं वो पड़ोसी हमारे भाई हैं। हम सारे देशों की तरक्की चाहते हैं, हम अपनी नहीं, हम पाकिस्तान की भी तरक्की चाहते हैं। हम चाहते हैं युद्ध बंद हो, आतंकवाद समाप्त हो। क्या हुआ उसके बाद? बार बार मेरे चीज का सवाल नहीं मिलता है। क्या किया 10 दिन के बाद? दीनानगर की घटना, पठानकोट की घटना हुई या नहीं हुई? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए मुशर्रफ के टाइम पे लाहौर में बस लेके, मुझे मालूम था कि 10-15 दिन के बाद हिंदुस्तान में ISI फिर हालात को खराब करेगी। मनाली के ऊपर बेगुनाह 25 लोगों का कत्लेआम कर दिया। ये वाजपेयी जी के जाने के बाद हुआ। हिंदुस्तान के बारे में इनको पूछना चाहता हूं। आपने 26/11 की घटना की, आपने पार्लियामेंट की घटना की, आपने हिंदुस्तान में जगह जगह में ब्लास्ट किए, आपने दीनानगर की घटना की, आपने पठानकोट की घटना की। हमें बताइए हिंदुस्तान की तरफ से, क्या हमने आपके कोई कार बम चलाए? क्या हमने आपकी ट्रेनें जलाई? क्या हमने आपके प्लेन के ऊपर हमला किया? क्या हमने आपके पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया? हमें बताइए। कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा, उस पर अधिकार नहीं है। 370 धारा हटा चुके, हट चुकी 370, कोई मामला 370 धारा साहब, पर अगर बार बार नरेंद्र मोदी जी ये कहे कि हम आपने तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ बातें रखी हैं। MS बिट्टा साहब, इरशाद साहब से जवाब ले लें, उसके बाद शाहनवाज हुसैन साहब के पास जाऊंगा। इरशाद साहब, आपने कहा भारत पूरी दुनिया में और पड़ोसियों के साथ अमन चाहता है, ठीक है। अब मेरी बात सुननी है आपने। आप अपने मुल्क में तो जुल्म बर्बरियत फैलाया हुआ है आपने। आप कहते हैं कश्मीर, आप क्या कश्मीर में कभी नारा सुना है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान? किसके ऊपर जुल्म किया आप बताइए। हमने हिंदुस्तान में किस पे जुल्म किया? नहीं, आपको बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में हमने किस पे जुल्म किया। नहीं, आपको बताना पड़ेगा हिंदुस्तान में किसके ऊपर जुल्म किया। हमने बताइए हमें। हमारे हिंदुस्तान को बदनाम मत कीजिए। इंतहा पसंदी, इसी को कहते हैं इंतहा पसंदी। आपने एक बात की कि हिंदुस्तान में हम जुल्म करते हैं। हम किसके ऊपर जुल्म करते हैं हमें बताइए। हम किसके ऊपर जुल्म करते हैं? आप शोर डाल के आवाज छुपाना चाहते हैं। नहीं, किसके ऊपर जुल्म करते हैं आप बताइए। आप कोई एक बात कह रहे हैं जो सरासर गलत है, वो उसमें वहीं पर आपसे जवाब चाहते हैं। इरशाद साहब बताइए ना, किसके ऊपर जुल्म हो रहा है? हमें बताइए। अमन शांति आपके अपने मुल्क में नहीं है। पर मैं हिंदुस्तान में फख्र करता हूं। हमारा हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है। यहाँ हिंदू भी है, यहाँ मुसलमान भी है, यहाँ सिख भी है, यहाँ ईसाई भी है। सबको जीने का अधिकार है। हमारा एक सेकुलर मुल्क है। फैक्ट्स एंड फिगर में बात कीजिए। आप बात करते हैं कि अमन शांति की, हिंदुस्तान पे अमन शांति की जब बात करते हैं तो आप अपने मुल्क का मुझे बताइए। उधर सिखों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, मुसलमानों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं आप, कश्मीरियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं? कश्मीर में बर्बरियत, जुल्म, बर्बरियत आए दिन हजारों लोगों को शहीद कर रहे हैं। मुसलमान है, आपने कभी वो गौर किया उस बात पे? ये सेकुलर मुसलमान है। शाहनवाज हुसैन जी हिंदुस्तान है, इसके अंदर हिंदुस्तान है, ये मुसलमान है। हमारे शाहनवाज हुसैन जुबान नहीं छुपा सकते। वो शोर नहीं डाल रहे हैं। होगा क्यों नहीं? वो तथ्यों के साथ आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आप कुछ भी कहे जा रहे हैं। मुझे बताइए, आप हमारे मुल्क के किसी भी हिस्से के बारे में बात करने वाले हैं कौन? इरशाद साहब, परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।